गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मोड अर्थात बहुलक। पिछली कक्षाओं में हमने मीन और मीडियन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे मोड या बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य 3 मापों में सबसे अंतिम माप होता है हमारा मोड, जैसा कि हमने आपको पहली कक्षा में बताया था। तो आज हम अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतिम माप मोड के बारे में अध्ययन करेंगे। मोड अर्थात बहुलक। बहुलक जैसा नाम से ही क्लियर होता है, बहुलक अर्थात जिसकी बहुता या जिसकी पुनरावृत्ति जितनी बार या जितनी ज़्यादा हो वही बहुलक कहलाएगा। गिलफर्ड के अनुसार किसी वितरण में वह प्राप्तांक जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी सर्वेक्षण या परीक्षण में अगर हम कोई वितरण करते हैं और हमें प्राप्तांक मिलता है, तो जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, आवृत्ति का मतलब होता है वो ऐसा पदमूल्य जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आया हो, तो जिसकी पुनरावृत्ति आवृत्ति सर्वाधिक हो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिखाई देगा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें हमें गणना की 3 विधियाँ होती हैं। सबसे पहली होती है अवलोकन विधि, मतलब हम अवलोकन के द्वारा ही बता सकते हैं कि इसमें बहुलक क्या है। दूसरी होती है व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तन करके, और वो हम किस प्रकार करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। तीसरी होती है माध्यिका तथा माध्यिके सूत्र विधि द्वारा। तो तीसरी विधि का प्रयोग जैसा कि ऊपर फार्मूला लिखा है, बहुलक मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन, अर्थात 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला हम तब प्रयोग करते हैं जब श्रेणी में कोई भी पदमूल की पुनरावृत्ति ना हो। जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो समकमाला में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा बहुलक क्या है। तो उस कंडीशन में हमको उस सीरीज़ का व्यक्तिगत श्रेणी के जो मूल्य है उसका मीडियन निकालना होगा और मीन निकालना होगा। मीन जो निकलेगा उसको 2 से इंटू करेंगे, मीडियन को 3 से, और 3 इंटू मीडियन की जो वैल्यू आएगी उसको माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू से घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी बहुलक कहलाएगी। यहाँ हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलीकरण अवलोकन देखेंगे। एक्स आपको दिखाई दे रहा है 20, 27, 30, 35, 42, 46, 50। आवृत्ति यहाँ पर ये खंडित श्रेणी दी गई है। आवृत्ति में देखेंगे 2, 9, 7, 3, 4, 3, 5। तो सबसे बड़ी आवृत्ति किसकी है? यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति हमको दिखाई दे रही है 9। तो 9 के सामने वाला हमारा मूल्य क्या है? 27। तो जब पद मूल्यों में एक जैसे आवृत्ति डबल आती हो तो उस परिस्थिति में समूहीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डबल नहीं आ रही है, यहाँ पर अलग से दिखाई दे रही है कि एक ही आवृत्ति 9 ऐसी है जो सबसे बड़ी है, तो उस अवलोकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 27 हमारे लिए यहाँ पर बहुलक का मान होगा। अब देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर। तो व्यक्तिगत श्रेणी को हम खंडित श्रेणी में क्यों बदलेंगे? अगर कोई व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें कोई भी पदमूल्य की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो तो हम उसको खंडित श्रेणी में नहीं बदल सकते। लेकिन अगर श्रेणी में मूल्यों की पुनरावृत्ति हुई हो तो हमको उसको खंडित श्रेणी में बदलना अनिवार्य हो जाता है, या अगर बहुत कम मूल्य होता है हम उसको अवलोकन के द्वारा भी जज कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रश्न में देखेंगे 8, 6, 4, 5, 8, 9, 15, 18, 2, 10, 8, 8, 5, 9, 9, इस प्रकार से वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 एक ऐसा मूल्य है जो श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, अर्थात 8 मेरे ख्याल यहाँ पे दिखाई दे रहा 1, 2, 3, 4 बार हमारे पास यहाँ पर 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, और बाकी कोई भी ऐसा मूल्य नहीं है जो 4 से अधिक बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पर अवलोकन द्वारा ही हम कह सकते हैं, या खंडित श्रेणी में परिवर्तन करके हम कह सकते हैं कि 8 एक ऐसा मूल्य है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है और उसकी आवृत्ति 4 है। तो सबसे अधिक आवृत्ति हुई 4 और उसके सामने वाला पद मूल्य हुआ x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारा बहुलक होगा 8। सूत्र विधि द्वारा जैसे कि आपको बताया कि 3 तरीके होते हैं, अवलोकन द्वारा और खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके, जैसे कि दोनों विधियों में हमने किया। तीसरी हमारे पास सूत्र विधि होती है। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे x इज इक्वल टू 6, 12, 18, 22, 23, 35, 40। यहाँ पर आपको कहीं पर भी रिपीटेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पर मोड कैसे कैलकुलेशन करें या कैसे गणना करें? तो यहाँ पर हमको सूत्र विधि द्वारा फार्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपको यहाँ पर मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। जैसा कि आपको पुराने वीडियो में आपने देखा है कि मीन कैसे निकालते हैं, तो हम सबसे सरल विधि होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। तो मीन निकालने के लिए हम इसमें जितने भी एक्स है सबको जोड़ देंगे और जितने नंबर ऑफ़ आइटम है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन निकल जाएगा। मीडियन के लिए हमें वहाँ वापस n+1 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, तो उसको अरेंज कर लेंगे। शायद ये अरेंज ही है, देखिए 6, 12, 18, 22, 23, 35, 40। तो n+1 हमारे पास n कितना है? 3, 6 और 1 7। 7+1 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइड बाई
2 तो आएगा आपके पास 4, तो चौथा पद हमारे पास मीडियन आ जाएगा 22। तो 22 इंटू 3 माइनस मीन की जो वैल्यू आएगी उसको 2 से इंटू कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी मोड कहलाएगी। ये हम तब करेंगे जब हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी में कोई भी पदमूल की पुनरावृत्ति ना हुई हो। अब खंडित श्रेणी में हम बहुलक की गणना कैसे करेंगे, तो सबसे सर्वप्रथम अवलोकन द्वारा, तो x दिया रहेगा और f दिया रहेगा, क्योंकि हमारे पास खंडित श्रेणी आ गई है। अब तो खंडित श्रेणी में आपके पास x देगा और f भी देगा। तो आप देखेंगे अवलोकन के द्वारा कि आवृत्तियों में सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा मूल्य है 9, मतलब 27 एक ऐसा मूल्य है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 9 बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो 9 बार पुनरावृत्ति के आधार पर 27 हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, बहुलक। खंडित श्रेणी में ही देखेंगे समूहीकरण विधि, तो समूहीकरण विधि में आप देखेंगे बहुलक की गणना किस प्रकार करते हैं। खंडित श्रेणी में आपको 2 ही प्रकार से बहुलक की गणना करनी होगी, एक तो अवलोकन विधि द्वारा और एक समूहीकरण विधि द्वारा। तो अवलोकन विधि में तो आपको दिखाई दे जाएगा, और अवलोकन विधि में हम तब ऐसा कर सकते हैं जब आप कोई भी अधिक आवृत्ति रिपीट ना हुई हो। अब यहाँ पर समूहीकरण विधि में क्या होता है, आप देखेंगे x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। x की वैल्यू है 8, 12, 16, 20, 22, 25, 29, सब ऑर्डर में है। आवृत्तियों को देखेंगे 3, 8, 29, 9, 7, 3, 9, 1। यहाँ पर देखेंगे 9 एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। यहाँ पर मिस्टेक से 29 हो गया, वो 2 है। 16 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 है। तो अब आप देखेंगे कि सबसे अधिक पद मूल्य जो बड़ा है वो यहाँ पर 9 है, तो हम 29 को मोड कहें या 12 को मोड कहें। तो यहाँ इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम एक समूहीकरण सारणी विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे प्राप्त उत्तर 97.5% तक सही माने जाते हैं। समूहीकरण विधि में हमें कुछ नहीं करना है, बस सरल शब्दों में समूह बनाना है। तो समूह बनाने के लिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, देखेंगे f दिया हुआ है, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहला कॉलम बनने से हमारे पास यहाँ पर 6 कॉलम बनते हैं आवृत्तियों के। तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे f लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम जो हमारे बने वो आवृत्तियों के बने हैं। और सबसे पहला कॉलम जो है हमारे पास x का है, तो x की वैल्यू लिख लेंगे आप 8, 12, 16, 20, 22, 25, 29, 30। और यहाँ पर आवृत्तियों की 6 कॉलम बनाएंगे और उसमें वही आवृत्तियाँ लिखेंगे जो आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आप x का कॉलम बना लेंगे। सेकंड नंबर पे आवृत्तियों का जो नंबर 1 का कॉलम है उसमें जो प्रश्न में दी हुई आवृत्तियाँ हैं 3, 9, 3, 4, 9, 2, 7, 3, 9, 1, उन्हीं को लिखेंगे। तो लिखने के बाद आप समूह कैसे बनाएंगे, तो समूह बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले कॉलम में आप 2 का समूह बनाएंगे, जैसे 3 और 4, 9 और 2, 7 और 3, 9 और 1। इनके ग्रुप का आप टोटल लिखते जाएंगे। 4 और 3 7 होगा, 9 और 2 11 होगा, 7 और 3 10 होगा, 9 और 1 10 होगा। उसके बाद आप दूसरे कॉलम में वापस समूह बनाएंगे 3, 4, एक छोड़कर बनाएंगे आप उसमें, तो आप 1 को छोड़ देंगे, 3 को, 4, 9, 2, 7, 3, 9, इस प्रकार से आप समूह बनाते जाएंगे। और आपका समूह के बाद विश्लेषण तालिका को देखेंगे। विश्लेषण तालिका में आप इधर आवृत्तियों के कॉलम आ जाएंगे 6 और उधर आ जाएंगे आपके पास x आपके पास है 8, 12, 16, 20, 22, 25, 29 और 80। तो यहाँ पर आप देखेंगे f के सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो लिखे वो कॉलम्स लिखे हैं, मतलब आवृत्तियाँ जो कितनी बार रिपीट हुई हैं। तो 8 जो है आपके सामने वो एक बार आया है। 12 में देखेंगे आप 3, 4 और इधर 2। 16 देखेंगे 1, 2, 3, 4 सभी कॉलम में आया है और 6 भी 5। उसके बाद 20 देखेंगे तो वो 2 टाइम रिपीट हुआ है। 22 देखेंगे तो वो 2 बार आया है। 25 देखेंगे तो वो एक बार 5 में शामिल हुआ है। 29 देखेंगे तो वो 2 बार शामिल हुआ है, एक वाले में और 5 वाले में। तो सबसे अधिक वैल्यू किसकी आ रही है विशेषण तालिका देखने पर 5 की। 5 के सामने जो पदमूल्य वो क्या है 16। तो यहाँ पर हम सारणी से स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे अधिक बार जो है 5 की पुनरावृत्ति हुई है आवृत्तियों के योग करने पर, और उसके सामने वाला पदमूल्य 16 है, अतः बहुलक इज इक्वल टू 60। अब देखेंगे यही प्रश्न अगर हमें व्यक्तिगत श्रेणी में करना वर्गीकृत श्रेणी में करना होगा तो हम बहुलक की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 क्लास इंटरवल या वर्गांतर CI दिया रहेगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 से कंटिन्यू कहाँ तक गया है 70 से 80। आवृत्तियाँ दी हुई रहेंगी। आवृत्तियाँ दी हैं 2, 5, 8, 3, 4, 2, 6।
यहाँ पे आवृत्ति में देखेंगे कोई भी आवृत्ति जो है डबल बार रिपीट नहीं हुई है और सबसे बड़ी आवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वो जो कि है 8 और 8 के सामने वाला वर्गांतर जो है वो 30 से 40 है। आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी, जो एक बहुलक ही ऐसा है जिसमें हमें किसी अन्य कॉलम की गणना नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ मीडियन में हमें एक कॉलम की गणना करनी पड़ती, वो है CF संचयी आवृत्ति। मोड में हमें किसी कॉलम की गणना नहीं करनी पड़ती है। मीन के लिए हमें बहुत सारे कॉलम की गणना करनी पड़ती है। तो अब बहुलक है तो कि बहुलक में आपको कोई भी कॉलम नहीं बनाना है, प्रश्न में सिर्फ CI दिया रहेगा, F दिया रहेगा, आपको X की भी गणना नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, तो अवलोकन द्वारा स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक आवृत्ति 8 है, अतः बहुलक वर्ग हमारा 30 से 40 ही होगा। तो जो हमारा फार्मूला देख लेते हैं पहले, बहुलक इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब यहाँ पर L1 तो आपको पता होगा, न्यूनतम सीमा हमारा जो बहुलक वर्ग है उसकी 30 और बहुलक वर्ग की उच्चतम सीमा L2 40। अब हमको F1, F0 और F2 की गणना ढूंढनी है कि वो हम कहाँ से मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आवृत्ति सबसे अधिक है या जो हमारे लिए बहुलक वर्ग की आवृत्ति है जो कि 8 है इस प्रश्न में, वो 8 हमारे लिए हो जाएगा F1। 1 के ऊपर आता है 0 तो उस आवृत्ति के ऊपर वाली आवृत्ति हो जाएगी F0। 1 के बाद 2 आता है तो F1 जो कि 8 डिसाइड हो चुका है तो उसके नीचे की आवृत्ति कहलाएगी F2। F0, F1, F2 ये वैल्यू निकल जाने के बाद आप डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। हमारे पास L1 30 है प्रश्न के अनुसार और F1 हमारे पास 8 है, F2 हमारे F0 हमारे पास ऊपर वाली आवृत्ति 5 है और नीचे 2 इंटू 8 यानी 2 इंटू F1 माइनस F0 हमारे पास 5 है माइनस F2 हमारे पास 3 इंटू 40 माइनस 30। तो यहाँ पर 30 प्लस 8 माइनस 5 3, यहाँ 8 2 16 माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा, इसलिए 5 माइनस 5 प्लस माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू 40 माइनस 30 10। 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 8, 30 प्लस 3.75। तो हमारे पास मोड की वैल्यू आई 33.75। वापस देखेंगे 33.75 एक ऐसा मूल्य है जो 30 से 40 के अंतर्गत शामिल होता है। तो यहाँ पर भी यही ध्यान रखना है, अगर बहुलक वर्ग जो आया है हमारा बहुलक का जो आंसर है या बहुलक की जो वैल्यू है वो भी उस वर्ग के अंतर्गत ही शामिल होगी। अब देखेंगे इस प्रश्न में, अब अगर आपके पास समूहीकरण वर्गीकृत श्रेणी में आवृत्तियाँ एक से अधिक बार रिपीट हुई तब आप कैसे करेंगे, तो देखेंगे तब आपको समूहीकरण आप वर्गीकृत श्रेणी में कैसे बनाएंगे। प्रश्न में देखेंगे CI दिया हुआ है 10 से 20 शुरू हुआ है, 70 से 80 पर ख़त्म हुआ है। आवृत्तियाँ प्रश्न में दी हुई है 5 7 3 4 7 2 6। 7 एक ऐसी आवृत्ति है जो सबसे बड़ी है लेकिन वो 2 बार रिपीट हुई है, तो हम 20 से 30 वर्ग को बहुलक वर्ग लें या 50 से 60 को बहुलक वर्ग लें, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। तो इसका समाधान हम सिर्फ समूहीकरण सारणी के द्वारा कर सकते हैं। हमें ये करना होगा, देखिए समूहीकरण सारणी में यहाँ पर हमने x की जगह यहाँ पर वर्गांतर लिखे, 6 कॉलम आवृत्ति के 1 2 3 4 5 6। पहले कॉलम में हमने प्रश्न की जो आवृत्तियाँ दी हुई हैं 5 7 3 4 7 2 6 वही लिख दी हैं। दूसरे कॉलम से हम समूह बनाएंगे, तो सबसे पहला समूह हमारा बनेगा 5 + 7, उसका टोटल होता है 12, 3 + 4 7, फिर 7 + 2 9। अगला 6 बचा रहेगा क्योंकि हमारे पास समूह के लिए दूसरा जोड़ा नहीं है। तीसरे वाले में हम 1 छोड़कर 2 का समूह बनाएंगे, मतलब अब हम तीसरे कॉलम में 5 को छोड़ देंगे, 7 और 3 का टोटल 10, 4 और 7 का टोटल 11 और 2 और 6 का टोटल 8। फिर तीसरे वाले कॉलम में अब 2 का समूह बन गया, अब हम 3 का समूह बनाएंगे। तो 4 वाले कॉलम में देखेंगे 5 7 और 3 का टोटल हुआ है 15, 4 उसके नीचे 4 7 2 का टोटल हुआ 13। अब 6 फिर अकेला बच गया, समूह नहीं मिला। फिर हम 5वें कॉलम में जाएंगे तो वापस 1 छोड़कर हम समूह बनाएंगे 3 का, तो उसमें बनाएंगे 7 3 4 = 14। उसके बाद 7 2 और 6, उसमें 6 भी शामिल हो गया, 3 के समूह है तो, और हो गया 15। लास्ट में हम देखेंगे 6वां कॉलम बचा, तो अब हम 2 कॉलम छोड़कर समूह बनाएंगे, तो 5 और 7 को छोड़ देंगे, 3 4 और 7 का समूह का योग होगा 14। अब वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, हम वर्गांतर लिखेंगे पहले कॉलम में, आवृत्तियों के पहले कॉलम में प्रश्न में दी गई आवृत्तियों को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में पहले कॉलम के 2 जोड़े बनाएंगे शुरू से, तीसरे कॉलम में 1 छोड़कर 2 का समूह बनाएंगे, चौथा जो कॉलम है उसमें 3 का समूह बनाएंगे, प्रारंभ से शुरू करेंगे, 5वें कॉलम में 1 छोड़कर 3 का समूह बनाएंगे और 6वें कॉलम में 2 छोड़कर 3 का समूह
बनाएंगे। अब देखना ये है कि हम इसमें गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम में हमारे पास देखेंगे 12, 7, 9, 10, 11, दूसरे में, तीसरे में 10, 11 ये वैल्यू लिखी है। अब देखेंगे जस्ट इसके नीचे विश्लेषण तालिका बनाई गई है। विश्लेषण तालिका में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ये जो आपके CI साइड में आपने लिखा है उसको आप लिखेंगे ऊपर। जितना आपके वर्गांतर है उतने ही आपके कॉलम बन जाएंगे। 10 से 20 से लेकर कंटिन्यू 70 से 80 तक हमारे यहाँ वर्गांतर बना दिया। 6 कॉलम जो आपने ऊपर लिखे वो यहाँ साइड में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम जो आवृत्ति का पहला कॉलम है उसमें देखेंगे 2 आवृत्तियों पे हमें कन्फ्यूज़न था ना, 7 और 7। तो 7 पहली आवृत्ति किस में शामिल है, 20 से 30 में, तो उसके आगे टिक लगाएंगे पहले कॉलम के लिए। और उसके बाद 7 कहाँ पर है, 50 से 60 में, तो 50 से 60 में हम टिक लगाएंगे। दूसरे कॉलम में सबसे बड़ा क्या है, 12 है, तो 12 के सामने कौन कौन सा वर्गमूल आ रहा है, 10 से 20 और 20 से 30। तो दूसरे में देखिए 10 से 20 और 20 से 30 में हमने टिक लगाया। तीसरे कॉलम में देखेंगे सबसे बड़ा पदमूल्य 11 है, और 11 के सामने जो हमारा पदमूल्य आ रहा है वो 40 से 50 और 50 से 60 है, देखिए आपने। उसके बाद इसी प्रकार सबका हम कंटिन्यू टिक करते जाएंगे और देखेंगे किस वर्गांतर में सबसे ज़्यादा राइट का चिन्ह आया है। तो सबसे अधिक राइट का चिन्ह आया है 50 से 60 वाले वर्गांतर में, जिसका टोटल होता है 4। तो 50 से 60 वाला वर्गांतर आप देखेंगे उसके सामने की आवृत्ति आई 7 आएगा। दोनों साथ में से कोई एक ही कॉलम आपके पास, लेकिन ये विश्लेषण तालिका करने पर आपको पता चलेगा। तो इस हिसाब से हमारे सबसे पुनरावृत्ति वाला जो पद मूल्य है वो क्या है, 50 से 60 वर्गांतर। तो विश्लेषण सारणी से स्पष्ट है कि सबसे अधिक 4 है, अतः 50 से 60 बहुलक वर्ग कहलाएगा। और बहुलक वर्ग मिल जाने पर बस एज इट इज़ हम फार्मूला लगा देंगे L1 + F1 वाला और वैल्यू रखेंगे फार्मूले पर। तो हमारा आंसर आया 53.75 और हमारा वर्ग है 50 से 60, अर्थात हमारा जो मोट का या बहुलक का मूल्य आया वो 50 से 60 के अंदर ही शामिल है। इस प्रकार आप प्रश्न की जांच भी कर सकते हैं। पुराने 2 वीडियो में हमने मीन और मीडियन को भी समझाया था। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।